नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नई वीडियो में और इसमें हम वीक 4 को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो वीक 4 के अपडेटेड करंट सिलेबस के हिसाब से है। तो इसमें हम नेक्स्ट 3 लेक्चर्स की समरी को कवर करेंगे, जिसमें सर ने लिस्ट, सेट एंड टपल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके गाइस, तो 4.4 में सर ने जो मोर अनलिस्ट के बारे में बताया है, आइए देखें। सर ने एक लिस्ट लिया है 1 2 3 L1, दूसरा लिस्ट लिया है 10 20 30 L2। फिर सर ने किया है L1 प्लस L2, नेक्स्ट स्टेप में किया है L2 प्लस L1। तो जब इनका प्रिंट कराया गया तो आप देख सकते हैं कि L1 एंड L2, अगर हम L1 को पहले रखते हैं एडिशन में तो L1 के एलिमेंट पहले आएंगे और L2 के बाद में आएंगे। नेक्स्ट वाली लिस्ट में L2 के एलिमेंट पहले हैं और L1 के बाद में है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम इनके सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में लिस्ट को ऐड करते हैं, उनके एलिमेंट उसी सीक्वेंस में रिजल्ट लिस्ट में होंगे। और ये दोनों लिस्ट बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आप जानते हैं लिस्ट में इंडेक्सिंग का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो इस वाले लिस्ट में अगर फोर्थ एलिमेंट 10 है तो इस वाले लिस्ट में फोर्थ एलिमेंट 1 है। तो ये दोनों लिस्ट बिल्कुल अलग है, भले ही इसके एलिमेंट एकदम कॉमन हो, क्यों ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, लिस्ट में हम अगर लिस्ट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं तो ये 10 टाइम्स हो जाता है सेम लिस्ट के अंदर। ओके, यहाँ पर L2 है 1 2 3 मल्टीप्लाई 5 किया गया तो L2 लिस्ट में 1 2 3 5 टाइम अपडेट हो जाएगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है 1 2 3, दूसरी लिस्ट है 1 2 3, तीसरी लिस्ट है 1 3 2। तो यहाँ पर अगर L1 इक्वल इक्वल टू L2 को कंपेयर किया गया, जिसमें कि सीक्वेंस भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। और L3 जिसमें एलिमेंट सेम है बट सीक्वेंस अलग है, उनको जब कंपेयर किया गया तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। रीज़न आप सभी जानते हैं। ओके, आगे चलें। यहाँ पर देखिए इनका जो है कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 और यहाँ पर 2 1 इज़ लेस देन। तो यहाँ पर जो आपको कंपैरिजन कैसे होता है आपको पता है, जैसे स्ट्रिंग में होता है। तो 1 का कंपैरिजन 2 से होगा, ये स्मॉल है तो यहीं पर रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। दूसरी वाली लिस्ट में 1 इज़ लेस देन 1 2 3, पहला एलिमेंट इक्वल है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये लेस देन है, यहाँ भी रिजल्ट आएगा ट्रू। थर्ड कंपैरिजन देखिए, यहाँ पर 2 3 है और ग्रेट लेस देन 3, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन होगा और यहीं पर ये लेस देन साबित हो जाता है, फिर आगे कंपैरिजन नहीं करेगा, ये हो जाएगा ट्रू। और यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट का कंपैरिजन किया गया एक सिंगल एलिमेंट लिस्ट से, तो ये भी रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, आगे जो बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है 1 2 4, प्रिंट इसका करा गया तो 1 2 4 प्रिंट हुआ। यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में सर ने क्या किया कि L ऑफ 2, इस लिस्ट के सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको 3 से अपडेट कर दिया। तो थ्री सेकंड पोजीशन क्या होगी, 0 1 एंड 2। तो 4 के जहाँ पर 3 कर दिया तो अब इसको प्रिंट कराए तो ये 1 2 3 हो गया। तो इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। ये म्यूटेबल है, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सर ने एक स्ट्रिंग लिया है ABCE और इसको प्रिंट किया तो इसका थर्ड एलिमेंट जो है वो ई आता है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में सर ने एस ऑफ 3 को डी से अपडेट करना चाहा कि थर्ड पोजीशन पे जो है जो वैल्यू है उसको डी से अपडेट करना चाहा और फिर प्रिंट एस किया तो यहाँ पे एरर शो कर दिया, बिकॉज डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। कह रहा है कि ये इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। तो आपने देखा लिस्ट को हम म्यूटेबल होता है अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट इम्यूटेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सर ने डिस्कस करते समय एक एक्स लिया है वेरिएबल, उसकी वैल्यू 5 है, इंटीगर है। वाई इज इक्वल टू एक्स किया और एक्स इज इक्वल टू 10 कर दिया। फिर प्रिंट एक्स वाई जब करेंगे तो एक्स की वैल्यू तो 10 हो गई लेकिन वाई की वैल्यू 5 ही है। यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एक्स हमने लिखा था
और फिर हमने x की वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 5 ही है। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में सर ने लिस्ट लिया, यहाँ पर 1 2 3 ये वैल्यू है, और L2 करके एक लिस्ट लिया और उसको इक्वल किया L1 के बराबर। L2 इज इक्वल टू L1, फिर L1 की 0th एलिमेंट को जो है वो अपडेट किया, 1 के यहाँ पर 100 कर दिया, और फिर L1 L2 को प्रिंट किया, तो L1 भी 100 2 3 होगा और L2 भी 100 2 3 हो गया। इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू अपडेट हो गई। तो यहाँ आपको ये जानने को मिलता है कि जो इंटीगर होता है, ऐसा क्यों होता है कि जो इंटीगर होता है उसमें एक्स एंड वाई जो दोनों वेरिएबल थे, इनके लिए कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई। यानी कि वाई की वैल्यू जब हमने एक्स के बराबर किया, तो वाई की वैल्यू जो होगी वो 5 हो गई, और एक्स की वैल्यू जो थी वो 5 थी, जो कि लेटर ऑन अपडेट करने पर 10 हो गई। तो इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू अलग अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर हमने जब L2 इज इक्वल टू L1 किया, तो वो लिस्ट एक ही जगह पर है और उसी की वैल्यू L2 से सिंक हो गई। तो जब हमने L1 को अपडेट किया तो L2 भी अपडेट हो गया। यहाँ पर अलग मेमोरी लोकेशन नहीं था, सेम लोकेशन था। ओके। तो अगर हमें अलग वैल्यू के साथ, अगर मेमोरी लोकेशन के साथ अगर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम सेम वैल्यू के साथ तो कैसे करेंगे? तो L1 इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो अगर हमें L2 बनाना है सेम वैल्यू के साथ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ L1। ऐसे अगर लिखेंगे तो ये जो लिस्ट होगी वो अलग हो जाएगी L2 वाली। या फिर ऐसे लिख सकते हैं L3 इज इक्वल टू L1, एंड उसकी रेंज दे सकते हैं L1 का स्टार्ट टू एंड। ऐसे कोलन लगाने से स्टार्ट टू एंड वाली वैल्यू सारी लेकर के अलग लिस्ट बन जाएगी। या फिर अगला तरीका यह है, L4 इज इक्वल टू L1 डॉट कॉपी। ऐसे भी कर देंगे तो ये एक अलग लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब ये अगले स्टेप में सर ने सबकी वैल्यू चेंज की है। L2 के 0 पे 100 किया है, L3 के 1 पे 200 किया है, L4 के 2 पे 300 किया है, और जब L1 L2 L3 L4 को प्रिंट किया गया, तो सबकी वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर सारे लिस्ट अलग अलग थे। तो ये एक तरीका है सेम वैल्यू के साथ अलग लिस्ट क्रिएट करने का, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए यार, एक फंक्शन बताया गया लिस्ट का। यहाँ पर हमारा लिस्ट है 1 2 3, इसमें हम अपेंड, अपेंड का मतलब होता है कि जो अपेंड के साथ वैल्यू होती है वो लिस्ट में ऐड हो जाती है, 1 2 3 4। दूसरा इंसर्ट करके एक कमांड होता है, फंक्शन होता है। अगर हम लिस्ट में इंसर्ट करके करें, तो ये दो वैल्यू इसके साथ देनी होती है, 2,9। ये सिंगल वैल्यू नहीं, दो वैल्यू देनी होगी। और ये क्या होता है, फर्स्ट उसकी पोजीशन होती है कहाँ पे इंसर्ट करना है, और सेकंड वैल्यू होती है। यहाँ पर 2,9 है, सेकंड पोजीशन पे 9 को इंसर्ट कर दो। तो ये 1 2 3 4 था, तो ये इसका फर्स्ट है, 0 है, और ये 1 है, ये 2 है। तो सेकंड पोजीशन पे 3 है, तो यहाँ पे इसको 9 को इंसर्ट कर दिया, तो 1 2 9 3 4 हो गया। ये इसका पोजीशन है, इस इंडेक्सिंग है, और ये इसका वैल्यू है। ठीक है? तो ये आपने इंसर्ट देखा, और नेक्स्ट में हम देखते हैं रिमूव और पॉप। रिमूव क्या होता है? अगर लिस्ट हमारी 1 2 3 है, हमने लिख दिया L डॉट रिमूव 2, तो इसमें से 2 को रिमूव कर देगा, ये 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है? अब पॉप जो होता है, पॉप में भी वही काम करता है रिमूव वाला, लेकिन पॉप के साथ हमें उसके इंडेक्स नंबर देना होता है कि कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है। पॉप 0 का मतलब 0th इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव कर दो। तो 1 3 था, तो 0th इंडेक्स पे वो 1 था, इसको रिमूव करने से 3 बचेगा। ठीक है? पॉप के साथ हमें इंडेक्स भी देना होता है। देन दो और फंक्शन के बारे में सर ने बात किया है। शॉर्ट फंक्शन, आप सभी को पता है शॉर्ट क्या करता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है लिस्ट की वैल्यू को। एंड रिवर्स क्या होता है, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। ठीक है? तो ये था मोर ऑन लिस्ट के बारे में। अब आते हैं 4.5, जिसमें सर ने मोर ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस किया है। आइए देखते हैं। सेट की जो होते हैं कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं, फ्लावर ब्रैकेट में। अगर हम इसमें कमांड देते हैं सेट ऑफ ज़ीरो, तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि ये जो होता है वो इंडेक्स नहीं होता सेट में। सेट ऑब्जेक्ट जो होते हैं नॉट सब्सक्रिप्टेबल, इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्टेबल नहीं होते हैं। ओके। फिर आता है सेट इज म्यूटेबल बट इट्स वैल्यू इज इम्यूटेबल। सेट म्यूटेबल है, मतलब कि सेट में हम ऐड कर सकते हैं वैल्यू और रिमूव भी कर सकते हैं, बट इसमें सेट का ऑपरेशन में होता है जो है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन सेट पे होते हैं। जो भी हमने सेट थ्योरी में पढ़े हैं वो सारे ऑपरेशन होंगे, लेकिन इसकी वैल्यू इम्यूटेबल है, मतलब वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते।
तो जैसे कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, या टपल्स कंटेनिंग लिस्ट और डिक्शनरी, टपल्स के अंदर अगर लिस्ट या डिक्शनरी है तो उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लिस्ट की, टपल्स की। टपल्स के अंदर लिस्ट, टपल की वैल्यू चेंज होती है, बट टपल के अंदर अगर लिस्ट या डिक्शनरी है तो वैल्यू चेंज होती है। तो लिस्ट, डिक्शनरी या टपल कंटेनिंग लिस्ट या डिक्शनरी, ये चीज़ें इसकी एलिमेंट में नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी वो जो है वो म्यूटेबल है, सॉरी इम्यूटेबल, अरे सॉरी, वो म्यूटेबल हैं। तो लेकिन कहा जा रहा है कि सेट की वैल्यू इम्यूटेबल, सेट म्यूटेबल है बट इसकी वैल्यू इम्यूटेबल होती है, तो वैल्यू में अगर इसकी लिस्ट डिक्शनरी नहीं हो सकती क्योंकि वो म्यूटेबल होती है, तो वैल्यू इम्यूटेबल। देखिए सेट है 1 2 3 3 4 5, सो यूनियन के लिए दो तरीका होता है, ए डॉट यूनियन बी हम लिख सकते हैं, या ए सीधी लाइन बी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये इसका मतलब भी यूनियन होता है। और नेक्स्ट स्टेप में इंटरसेक्शन बताया, ए डॉट इंटरसेक्शन बी आप कर सकते हो, ए एंड बी करोगे, ये सिंबल भी जो होता है इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, तो ये था मोर ऑन सेट्स। तो हम देखते हैं मोर ऑन टपल्स। तो टपल्स आप सभी जानते हैं कि हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये हमारा लिस्ट है, और ये जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर सिंगल वैल्यू है तो वो, ये 10 है तो ये इसको इंटीगर कंसीडर करेगा, या फिर कुछ और होगा तो उसको उस तरह से कंसीडर करेगा, इसको टपल्स नहीं होता है। टपल बनाने के लिए हमें सिंगल वैल्यू के आगे कामा लगाना पड़ता है, अगर एक से ज़्यादा है तब तो टपल हो जाएगा, बट सिंगल वैल्यू है तो उसके आगे हमें इस तरीके से कॉमा लगाएंगे, तब ये क्लास इसका टपल बताएगा। ठीक है, अच्छा जी, टपल इम्यूटेबल होता है, टपल इम्यूटेबल होता है मतलब टपल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर क्या है कि देखिए टपल है, इसके अंदर लिस्ट है 1 2 और ए बी, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि टी ऑफ जीरो क्या हो गया, ये लिस्ट होगी 1 2, इसको कर दो 10 20, तो ये इरर देगा क्योंकि टपल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन टपल के वैल्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है, अगर इसके अंदर जो लिस्ट है इसकी वैल्यू हम अपडेट करना चाहें वो हो सकता है। जैसे ये 1 2 है, ए बी है, अब हम करें टी ऑफ ज़ीरो, टी ऑफ ज़ीरो हो गया ये लिस्ट, और उसकी ज़ीरो हो गया ये 1, अगर इसकी वैल्यू हम 10 करना चाहें तो ये हो जाएगा 10 2 एंड ए बी। तो टपल इम्यूटेबल है, बट उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, इसको हैशेबल भी बोलते हैं, म्यूटेबल या हैशेबल बोलते हैं। देखिए टपल जो है वो वैल्यू हैशेबल है, टेबल हैशेबल का मतलब कि टपल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। नॉन हैशेबल का मतलब कि वो अपडेट हो सकता है, यहाँ पर लिस्ट है इसके वैल्यू में तो ये अपडेट हो सकता है, इसको नॉन हैशेबल बोलते हैं। और इम्यूटेबल है तो उसको हैशेबल बोलते हैं, मतलब चेंज नहीं होगा तो हैशेबल बोलेंगे, और चेंज हो सकता है तो नॉन हैशेबल। ठीक है, तो ये था मोरान टपल्स, और यहाँ तक आप बने रहे इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। हम्म, हम्म, नहीं हो रहा कुछ, ठीक है कोई नहीं, मिलते हैं।